दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3 का हम 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 6 नंबर का तीसरा। तो चलिए इस पर आज डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्न 6 का तीसरा में पी क्यू प्लस 4p² माइनस 11p और माइनस 30। पी क्यू प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30। तो देखिए हाल माना कि p, देखिए बड़ा p है, छोटा p है। p बराबर पी क्यू प्लस 4p² माइनस 11p माइनस 30। p बराबर, ये बड़ा p है, ये छोटा p है। तो हाल इतना में अचर पद कितना है? 30 है, जिसका संभव गुणनखंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 30। ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम चलिए p के जगह पर हम बारी बारी से इसको देकर देखते हैं कि कौन सा संख्या बैठाने के बाद 0 आता है। जब 0 आ जाएगा तो यह समीकरण के रूप ले लेगा। तो देखिए p बराबर कितना है? पी क्यू प्लस 4p² माइनस 11p और माइनस 30। तो हम p1 लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 गुने 1² माइनस 11 गुने 1 माइनस 30। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1 प्लस 4 और माइनस 11 और माइनस 30। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30। देखिए 4 1 5 और 30 और 11 41। 41 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 36। ये आपका 36 बचा। 30 और 11 41 हो गया और 41 में से 36। अब चलिए हम p-1 लेते हैं। तो -1 का क्यू प्लस 4 गुने -1 का स्क्वायर और माइनस 11 गुने -1 से गुना करेंगे और माइनस 30 होगा। तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ प्लस 4 बचेगा। -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 11 और माइनस 30। तो ये कितना हो गया? 11 और 4 15 में से 15 गया, तो हो जाएगा 15 माइनस 31। तो यहाँ -16 बचा। देखिए 11 और 4 15 में से 31 में से 15 में से आपका -31 घटेगा तो आपका कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो देखते हैं यहाँ -1। तो ये आपका -1 12 4 11 1 12 12 और 4 16। 1 मिनट
तो यहाँ आपका 4 है, तो 11 और 4 15 हो गया, 15 16 बचा। अब चलिए P2 लेते हैं, तो यहाँ आपका 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर और माइनस 11 गुने 2 और माइनस 30। तो ये आपका कितना 2 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ 2 दूनी 4 4 चौके 16 हो जाएगा। और यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ 30 होगा, 30 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 और 8 24, 24 में से 30 20 50 52। तो आपका 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, माइनस 28 होगा। और चलिए माइनस 2 लेते हैं, तो आपका P -2 लेते हैं, तो यहाँ आपका -2 का क्यूब प्लस 4 गुने -2 का होल स्क्वायर और -11 गुने -2 और -30। तो आपका कितना हो जाएगा 2 का 2 4 दूनी 8 -8। और ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 चौके 16, ये -16 हो जाएगा, नहीं प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16। 2 दूना 4 4 चौके 16। अब यहाँ ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 और ये -30 हो जाएगा। तो देखिए 30 और 8 12 22 और 16 कितना हो जाएगा 22 28 38 और 30 और 8 38। ये देखिए 0 आ गया। तो इसका एक समीकरण तैयार हो गया, कितना तो P प्लस 2 हो गया। हाँ P प्लस 2 P प्लस 2 एक गुणनखंड है P का। P का मान कितना है PQ प्लस 4 P स्क्वायर -11 P -30। तो हम चलिए P प्लस 2 से हम भाग देते हैं कितना में PQ प्लस 4P स्क्वायर -11 P और -30। तो हम भाग देंगे तो P स्क्वायर से भाग देंगे तो PQ आएगा। यहाँ P प्लस 2 में हम P2 से हम गुना करेंगे तो PQ आ जाएगा। अब यहाँ हम 2 से गुना करेंगे P स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस से आपका माइनस से, माइनस से प्लस कट जाएगा। और ये आपका 4P स्क्वायर में से -2P घटा तो 2P स्क्वायर बच जाएगा, प्लस -2P घट जाएगा। अब यहाँ 11P आया। तो अब हम 2P को लाने के लिए P प्लस 2 में हम कितना से यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ करेंगे प्लस 2P से P से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4P प्लस और प्लस 2, हाँ प्लस 4P। तो यहाँ हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। और यहाँ 11 और 4 15 -15P हो गया। और यहाँ 30 हो गया। तो हम यहाँ -15P को कितना से हम P प्लस 2 से गुना करेंगे कि -15P आएगा। तो यहाँ हम गुना करेंगे -15 से, तो -15 से करेंगे तो -15P हो जाएगा। और 2 से गुना करेंगे तो
15 दूना -30 हो जाएगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका प्लस, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। तो आपका गुणनखंड कितना आ गया, p+2 और p² + 2p - 15 गुणनखंड है किसका, गुणनखंड है PP का, मतलब PQ + 4p² - 11p - 30 का। तो जब देखिए, जब ये और ये दोनों को गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। तो देखिए p+2 और p² + 2p और -15। तो देखिए एक गुणनखंड ये है, अब इसमें हम 2 गुणनखंड बनाएंगे, मतलब 3 गुणनखंड में इसका आंसर आएगा। तो देखिए p+2 और यहाँ हम देखिए 15p² हो जा रहा है, पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो अब ये आपका 2p है। तो आपका 8 15 दूना 30, 7 8 15। तो ये आपका कितना का गुना करेंगे, 7 7 49 और 50 25, 3 चौके 12, 5 तिहाई 15। देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे p² + 5p और -3p। तो 5 तिहाई 15 और 5p में से 3p घट जाएगा तो 2p बचेगा और -15। तो आपका पहला और तीसरा का गुणनफल के बराबर हो गया है 5p × 3p, मतलब 15p²। तो देखिए p+2 और यहाँ हम कॉमा ले लेंगे p, तो आपका p + 5 बचेगा और यहाँ -3 ले लेंगे तो आपका p बचेगा, यहाँ +5 बचेगा। ये आपका गुणनखंड हो जाएगा p+2 और p+5 और p-3। यही आपका आंसर हो जाएगा, p+2 p-3 और p+5 p+2 और p+5। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए अतः PQ + 4p² - 11p - 30 का गुणनखंड कितना होगा, p+2 और p+5 और p-3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये छठा हो गया। अब चलिए 7 का हम पहला नंबर बनाने जा रहे हैं सवाल। प्रश्न 7 का पहला में है आपका x² - 2x² और -x + 2। x² - 2x² - x + 2। तो देखिए हल, माना कि px बराबर x² - 2x - x + 2 में अचर पद 2 है, जिसका
संभव गुणनखंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कितना गुणनखंड है। तो हम चलिए x के जगह पर 1 और 2 बारी बारी से रखते हैं। तो देखिए px बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो हम p1 रखते हैं। तो आपका 1 स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 स्क्वायर 1 क्यू होगा, 1 क्यू माइनस 1 प्लस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 2 और 1 3 और माइनस 2 और माइनस 1 3, 0 आ गया। तो ये आपका p माइनस 1 से 1 गुणनखंड है कितना का, px का, जो कि px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। x माइनस 1, हाँ x माइनस 1 होगा। तो अब चलिए x माइनस 1 से हम भागा देते हैं कितना में, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो हम x स्क्वायर से गुना करेंगे x माइनस 1 से, तो x क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस ए प्लस कट जाएगा, और ये माइनस 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। तो हम कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। एक मिनट, माइनस एक्स है और ये आपका, हाँ प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस कट जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस एक्स, 2x हो गया प्लस माइनस 2x और प्लस 2। तो हम यहाँ कितना से गुना करेंगे कि माइनस 2x आ जाएगा, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो आपका माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, यहाँ आपका कट कुट हो गया। तो अब चलिए ये आपका हो जाएगा गुणनखंड कितना, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। देखिए इसका 2 गुणनखंड लाएंगे, तो x माइनस 1 और 2x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। देखिए एक्स स्क्वायर और 2 को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x और x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x प्लस 2x में से माइनस x घटेगा तो माइनस x, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, माइनस 2x में से प्लस x घट जाएगा तो माइनस x बच जाएगा। तो अब यहाँ चलिए x माइनस 1 और कॉमा हम लेंगे x से, तो आपका x
-2 बचेगा और प्लस 1 कॉमा लेंगे तो x -2 बचेगा। तो ये आपका हो गया गुणनखंड। तो आपका गुणनखंड कितना हो गया? x -1 और x + 1 और x -2। तो यहाँ लिखेंगे, ये आपका गुणनखंड हो गया x -1 x -2 और x + 1। तो हम लिखेंगे कि अतः x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड है कितना? x -1 x + 1 और x -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा।